नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम जो अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन सी आज के लेक्चर में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाए, पर इस पूरे लेक्चर में आपको ऑपरेटर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं, क्या क्या ऑपरेटर हैं और उनका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की बिना समय को बर्बाद किए हुए। और सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर कोई कह रहा है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऑपरेट करने वाला। कोई काम हो रहा है तो उस काम को कराने वाला ही ऑपरेटर कहलाता है। ये तो हो गई हमारी आम बोलचाल की भाषा में। अब प्रोग्राम की भाषा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि जैसे आपको 100 और 50 को जोड़ना था। अब 100 और 50 को जोड़ना है तो दोनों अपने आप तो जुड़ नहीं जाएंगे, तो जिस साइन की सहायता से वो जुड़ा है उसको कहते हैं ऑपरेटर। ये समझ में आया? और एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हमारा ऑपरेटर ही है, क्योंकि इसके थ्रू हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कुल मिला के जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को जिसके द्वारा किया जा रहा है, चाहे हम इक्वल चेक कर रहे हो या हम चेक कर रहे हो किसी में वैल्यू डाल रहे हो, या हम प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इनटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जिसकी सहायता से ये काम हो रहा है उस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। बाकी नोट्स बनाइएगा मत, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी लेक्चर देख रहे हैं तो दिमाग को शांत करके सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनिए, और ये लेक्चर जब मैं ख़त्म करूँगा तो आपको सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा। ये जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ऑपरेटर मतलब समझ में आए क्या हुआ? ऑपरेटर का मतलब कि जो काम को करा रहा हो। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके आगे हमारी क्या है और क्या चीज़ हमको पढ़नी है। तो उसके बाद ऑपरेटर्स को देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि आप एक सम1 नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें 100 प्लस 50 कर देते हैं। उसके अलावा सम2 नाम का लेते हैं तो सम1 प्लस 250 कर देते हैं। सम3 नाम का लेते हैं तो सम2 प्लस सम2 कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के समझाया जा रहा है कि इस तरीके से हम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं? सीधे वैल्यू को वैल्यू से जोड़ सकते हैं हम ऑपरेटर की सहायता से। क्या कर सकते हैं? वैल्यू को वैल्यू से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो हम वैल्यू को वेरिएबल से जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए सम1 हमारा वेरिएबल है और 250 हमारी वैल्यू है, तो वैल्यू को वेरिएबल से जोड़ना हो तो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल को अगर वेरिएबल से जोड़ना हो या वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में ऑपरेटर का यूज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस की साइन की सहायता से समझाया गया है, लेकिन प्लस ही नहीं है, आप कोई भी साइन लगा सकते हैं। इतना तो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सी डिवाइड्स द ऑपरेटर इनटू फॉलोइंग टाइप्स। आपका जो सी लैंग्वेज है वो ऑपरेटर को इन टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ये चीज समझ में आई? ये 4 तरीके के ऑपरेटर हैं और अगर आगे चलें तो इनको एक्सप्लेन किया गया है। अब बात मुद्दे की आती है और अब आपको समझना है यहाँ से क्या चीज समझनी है। देखिए सबसे पहला हमारा ऑपरेटर जो है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब चलिए आप लोग बताइए कि अरिथमेटिक क्या चीज होती है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना कि अरिथमेटिक ऑपरेटर या अरिथमेटिक्स आप पढ़ते आ रहे हैं, तो अरिथमेटिक क्या होती है? तो ऐसी जगह जहां पर आप प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूल ये सारी चीजें करते हैं उन्हें कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या वहां पर हम अरिथमेटिक चीज या अरिथमेटिक मैथ कहते हैं। क्या चीज? जोड़, घटाव, गुणा, भाग या परसेंट जहां पर निकालते हैं उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होगा। तो देखिए जैसे अरिथमेटिक का ऑपरेटर क्या काम क्या है? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीपल करना, डिवीजन करना, मॉड्यूल निकालना, और ये 2 नई चीज आपको एकदम नीचे दिख रही होगी, इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना। ये क्या चीज होती है हम आगे की तरफ सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है। एक बेसिक तौर पे आप देख भी रहे होंगे
क्या चीज अरिथमेटिक ऑपरेटर करती है? किसी भी दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू के बीच में आपको कोई काम करना हो जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे हमारा क्या चीज है। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की गई है। अब बताइए, चलिए असाइनमेंट किस चीज को कहते हैं? जैसे असाइन करना क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि आपको ये काम करके आना है, तो आपको मैं ये काम असाइन कर रहा हूं कि ये अब काम आपके पास है, अब इसको आपको करके लाना है। ऐसा ही तो होता है। ऐसे ही हमारी सी लैंग्वेज में एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो किसी चीज को कुछ असाइन करता है। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखिए x इज इक्वल टू 10 लिख दिया गया है, तो इसका मतलब है x में 10 असाइन हो गया है। क्या चीज? x में 10 असाइन हो गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 50। अब जो y है उसमें 50 वैल्यू असाइन हो गई है, तो ये हमारा जो इक्वल का साइन है ये क्या है? ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आया? एक चीज मैं फिर से बताता हूं। देखिए इस लाइन का मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब ये सेव हो रही है मेमोरी में और उस मेमोरी का नाम है x। उस मेमोरी का नाम क्या है? x है। और उसमें वैल्यू डाल दी गई है 10। उसमें वैल्यू डाल दी गई है 10 और यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहां पर कह रहा है। और एग्जैक्टली यही चीज आपको समझनी भी चाहिए कि x नाम की मेमोरी स्पेस में 10 असाइन कर दिया गया है। क्या चीज? x नाम की मेमोरी स्पेस में 10 असाइन कर दिया गया है और यहीं पे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम में आता है। इसके अलावा देखिए एक तरीका तो ये हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके को ध्यान से देखिए। अगर लिख दिया गया है x प्लस इज इक्वल टू 5, x प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है? समझिए, इसका मतलब होता है क्या चीज? x प्लस इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख दिया गया है। इस चीज का मतलब क्या होता है? आप ये बहुत बार देखेंगे। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 5। समझ में आई बात? x प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब x को दो बार ना लिखना पड़े इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x प्लस इज इक्वल टू 5। जिसको बड़ा करेंगे तो x इज इक्वल टू x प्लस 5 इसका मतलब होता है। और ये प्लस ही नहीं, x माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ अगली स्लाइड पे और देखते हैं अगली स्लाइड पे हमारे क्या चीज समझाई गई है। तो देखिए यही चीज यहाँ पर समझाई गई है और कहा है देखो देख लो कितने टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर तो बहुत फेमस है, x इज इक्वल टू 5 हमने लिख दिया तो x में 5 चला गया। इसके अलावा x प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब मैंने समझा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू x प्लस 3। समझ में आया? अब x माइनस इज इक्वल टू 3 लिखा है तो x इज इक्वल टू x माइनस 3, x इंटू इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से काम हुआ है और कुछ साइनें हो सकती हैं आपको नहीं दिख रही हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सी लैंग्वेज में उनका भी मतलब हम धीरे धीरे सीख लेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे की स्लाइड पे हमारे क्या है। चलिए बार बार हमसे गलत हो जा रहा है क्योंकि डिजिटल बोर्ड की हमें आदत है नहीं, जैसा आप जानते होंगे। फिर बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। क्या चीज? कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपेयर करने वाला ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो तुलना करता हो उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर उसे हम कहते हैं। यहां पर भी देखिए क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यू दी गई हैं, एक x हो सकती है, y हो सकती है, दोनों के बीच में जिस ऑपरेटर की सहायता से हम तुलना करते हैं वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। एक और खासियत इसकी समझिए, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसमें जवाब हमेशा हाँ या ना में आता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर था तो मैंने कहा 2 + 2 क्या होगा तो आप कहेंगे 4, 5 × 5 क्या होगा तो आप कहेंगे 25। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं पूछूंगा क्या x y से बड़ा है तो आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, इसमें जवाब गिनती में नहीं आता है। क्या चीज? कंपैरिजन ऑपरेटर में जवाब या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा।
गिनती में जवाब नहीं आएगा। गिनती का मतलब इसमें 10, 15, 20, 25 ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या तो 1। 0 मतलब आपका फॉल्स होता है, 1 मतलब आपका ट्रू होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है। अब यहां पर देखिए द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज ट्रू। अब ब्रैकेट में वही चीज देखिए, ट्रू के ब्रैकेट में 1 लिखा है। आइदर 0, फॉल्स रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा और ट्रू रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा। एग्जांपल में देखिए यहां पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है और यहां पर पूछा है क्या x बड़ा है y से। बताइए, क्या x बड़ा है y से? क्या 5 बड़ा है 3 से? जाहिर सी बात है बड़ा है, तो यहां पर आपका आएगा ट्रू, जिसे सिस्टम समझता है 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रू को सिस्टम 1 समझता है और फॉल्स को सिस्टम 0 समझता है। ये तो आपको मतलब इतना तो आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया कि जब भी दो चीज की तुलना की जाएगी तो जिसके द्वारा तुलना की जाएगी उस चीज को हम क्या कहेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर हम उस चीज को कहेंगे। आगे देखिए कहा गया है कि लिस्ट देख लो भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या चीजें आती हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका आता है, सबसे पहले ही साइन देखिए डबल इक्वल लिखा हुआ है। डबल इक्वल का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो सिंगल इक्वल होता है कि जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है x में 5 चला गया, x को 5 असाइन हो गया। लेकिन इसी की जगह पर मैं अगर लिख दूं x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए बताइए, क्या आपको पता है डबल इक्वल का मतलब क्या होता है? बहुत बार पूछा भी जाता है। डबल इक्वल का मतलब होता है सवाल पूछना। कैसा सवाल पूछना? यहां पे पूछ रहा है कि क्या x में 5 है? क्या चीज? क्या x में 5 है? और वहीं पे यहां पर कहा जा रहा है x में 5 वैल्यू चली गई। अंतर समझिए दोनों का, ठीक है। चलिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर x नाम की मेमोरी स्पेस में 5 वैल्यू जा रही है। क्या चीज? x नाम की मेमोरी स्पेस में 5 वैल्यू जा रही है। और यहां पर जब डबल इक्वल टू लगा है तो ये पूछ रहा है कि क्या जो x नाम की मेमोरी स्पेस है उसमें 5 है। समझ में आई बात? अगर 5 नहीं होगा तो ये फॉल्स दे देगा, अगर 5 होगा तो ट्रू दे देगा। जैसे आप पूछते हैं क्या x में जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, वैसे अगर आपको पूछना हो कि क्या जो x में वैल्यू है वो 5 के बराबर है, तो आपको बराबर पता करने के लिए डबल इक्वल यूज करना पड़ेगा। सिंगल इक्वल यूज करेंगे तो असाइनमेंट में वो चला जाता है। अंतर दोनों में साफ है। चलिए, डबल इक्वल मतलब पूछना कि क्या वैल्यू इक्वल है, और सिंगल वैल्यू मतलब असाइन कर देना। सिंगल इक्वल मतलब असाइन कर देना कि x में 5 चला गया। चलिए अब दूसरा है नॉट इक्वल पूछना हो तो ये साइन है। ग्रेटर देन पता ही है बचपन से, लेस देन पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंतर्गत आती हैं। पहचान एक ही है, इसका जवाब या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, इसके अलावा इसका जवाब कुछ और नहीं आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपका क्या क्या है? तो लॉजिकल ऑपरेटर आपका एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। एक एक ऑपरेटर की बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं इस तरफ जगह खाली कर ले रहा हूं, यहां पर समझते हैं। चलिए देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज करता है, इसको चेंज करते हैं, ये चीज ले लिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंड ऑपरेटर क्या करता है। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? तो एंड ऑपरेटर कहता है, एंड मतलब दोनों, और जैसे मैं कहूं दिस एंड दिस, तो इसमें दोनों कंबाइन हो गए हैं। तो ये कहता है अगर दो जगह से आपका आउटपुट आ रहा है, x से भी आ रहा है और y से भी आपका आउटपुट आ रहा है, तो दोनों में से अगर आउटपुट ट्रू होगा तो हम फाइनली आउटपुट ट्रू देंगे, नहीं तो फॉल्स देंगे। जैसे x और y, एक में x में ट्रू आया और y में फॉल्स आया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ये आउटपुट है। एक में ट्रू है दूसरे में फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। क्या कंडीशन है? कंडीशन मैंने कही है दोनों में ट्रू होना चाहिए। फिर चलिए आगे बढ़िए, अगर एक में फॉल्स आया और दूसरे में ट्रू आया, तो भी देखिए दोनों में से किसी एक में फॉल्स है तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर मान के चलिए पहले में फॉल्स आ गया और दूसरे में फॉल्स आ गया, तो अब अगर दोनों में ही फॉल्स आ गया तब तो बात ही कुछ नहीं है। दोनों में अगर फॉल्स है
तो आपका फाइनल आउटपुट फॉल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक भी फॉल्स होगा तो भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स होगा तो बात ही नहीं, तब तो फॉल्स होना ही है। ट्रू सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब पहले वाले में भी ट्रू आ जाए, दूसरे वाले में भी ट्रू आ जाए, तब फाइनल आउटपुट आपका ट्रू आएगा। समझ में आई ये बात? एंड क्या करता है? एंड कहता है भाई हम तभी ट्रू मानेंगे जब दोनों कंडीशन में ट्रू रहेगा, इसके अलावा किसी कंडीशन में हम ट्रू नहीं मानेंगे। समझ में आई ये बात? जब पहली वाली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी वाली भी कंडीशन ट्रू है, तभी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो बाकी सारी कंडीशन में आपका आउटपुट फॉल्स ही आने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा ऑपरेटर हमारा और होता है। और मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं दिस और दिस, मतलब दोनों में से कोई एक भी हो तो हम काम चला लेंगे। तो ये भी कहता है दोनों आउटपुट आ रहे हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू ले आओगे तो हम ट्रू मान लेंगे। अगर दोनों फॉल्स हो गए तब तो गड़बड़ है। दोनों में से एक भी, और मतलब या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। चलिए बात करते हैं कैसे ये चार्ट बनेगा। तो x हो गया, y हो गया, और आउटपुट के लिए o ले लिया हमने, और ये हम ड्रॉ करते हैं इस चीज को। x में अगर ट्रू है और y में फॉल्स है, तो दोनों में से एक में ट्रू है, तो फाइनली आउटपुट हमें ट्रू मिल जाएगा। अगर x में फॉल्स है और y में ट्रू है, तो फिर से देखिए इधर तो फॉल्स है, लेकिन यहां से एक जगह से ट्रू मिल रहा है। अगर एक जगह से ट्रू मिल रहा है तो फाइनली आउटपुट आपका ट्रू आ जाता है। अगर पहले में ट्रू है और दूसरे में भी ट्रू है, तब तो पूछने की बात नहीं, दोनों तरफ से हमें ट्रू सिग्नल मिल रहा है तो ट्रू ही है। फॉल्स यहां पर सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, पहले में भी फॉल्स और दूसरे में भी फॉल्स, तो कहेगा भाई दोनों तरफ से हमें फॉल्स ही दे रहे हो तो लोगे क्या बदले में? फॉल्स। समझ में आया? एंड वाले में एक ही कंडीशन में ट्रू आता था जब दोनों ट्रू हो, और वाले में एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है जब दोनों में आपका फॉल्स आ रहा हो। समझ में आई ये बात? चलिए आगे बात करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। और लॉजिकल नॉट कहता है कि अगर ट्रू आ रहा होगा तो हम नॉट कर देंगे, नॉट मतलब रिवर्स कर देंगे। अगर आपका आउटपुट ट्रू आ रहा होगा तो हम उसे फॉल्स कर देंगे, अगर आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा तो हम उसको ट्रू कर देंगे। समझ में आई ये बात? ये जस्ट उल्टा बताता है, जो भी आपका आउटपुट आता रहता है उसको ये रिवर्स कर देता है। ट्रू रहेगा तो फॉल्स, और फॉल्स रहेगा तो आपका आउटपुट ये क्या कर देता है? ट्रू कर देता है। इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर बारी आती है हमारे साइज ऑफ ऑपरेटर की। अगर आपने पुराना लेक्चर हमारा देखा होगा तो इसके पहले के जस्ट लेक्चर में हमने सब ऑपरेटर के सब वेरिएबल का साइज बताया था कि जो आपका इंट होता है वो कितने साइज का होता है, जो आपका फ्लोट होता है वो कितने साइज का होता है, जो आपका डबल है, कैर है, वो कितने साइज का होता है। हर डेटा टाइप का साइज हमने बताया था। और अगर आप चेक करना चाहते हैं साइज किसी भी वेरिएबल का तो आप यूज कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। देखिए क्या लिखा है, द मेमोरी साइज इन बाइट्स ऑफ डेटा टाइप और अ वेरिएबल फाउंड विथ द साइज ऑफ ऑपरेटर। मेमोरी साइज आपको फाइंड करना हो तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया गया और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम और आपके उस वेरिएबल की साइज कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। बहुत आसान सा काम है, कुछ झंझट नहीं है। साइज ऑफ से क्या पता चलता है? वेरिएबल की साइज पता चलती है, इसकी साइज क्या है, और इसी से आप डेटा टाइप का भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको साइज का पता हो तो। बाकी नोट्स अगर आपको जरूरत हो तो वो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम देते ही हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा ये टोटल जो हम कोर्स चला रहे हैं ये पूरी तरीके से निःशुल्क चला रहे हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए फीस नहीं है या पीडीएफ के लिए कोई फीस नहीं है। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी हम प्रोवाइड करते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नॉर्मली कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो जो कमेंट सेक्शन में नहीं रिजॉल्व की जा सकती तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्टली हमसे बात करिए, अपने सवाल को पूछिए, और ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। ये सारी चीजें हम चाहते हैं बाउंड ना हो और सीमित लोगों तक ना पहुंचे। इसके लिए हमें आपसे मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज देखिए, जो भी ये सेटअप है या जो चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये पीडीएफ है, इसमें कुछ ना कुछ तो एफर्ट और रुपए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये हम चाहते हैं कि इस तरीके से सिस्टम बने कि बच्चा जो भी जिस लायक संभव हो वो डोनेट करके इस चैनल को चलाए। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, बैंक डिटेल भी आपको दिख ही रही होगी, इन माध्यमों से आप हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं।
कोई मिनिमम अमाउंट की बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मिनिमम अमाउंट से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही कंटेंट दे पाएं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम चाहते हैं ये चैनल इसी तरीके से चलता रहे, बाकी चैनलों की तरीके से हमको इस चीज़ को पेड ना करना पड़े। हम अंत तक प्रयास करेंगे, जब तक संभव होगा हम टोटली इस चैनल को फ्री रखेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। कोई भी समस्या हो आप इस चैनल को याद कर सकते हैं, हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। धन्यवाद।